ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गुड़ी और संस्कारी पुत्र प्राप्ति के लिए महिलाओं को एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आपको गुड़ी व संस्कारी पुत्र चाहिए तो कुछ नियम ऐसे होते हैं। जब गर्भवती महिला तीसरे महीने की शुरुआत होती है उसके गर्भ की, तो उनको इन नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से भगवान कृष्ण का अभिषेक, लड्डू गोपाल जी का प्रतिदिन अभिषेक करें। अभिषेक का जो जल है वह पीना प्रारंभ कर दें। इससे बच्चे के अंदर गुण आते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी जो भी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। जैसे कभी बच्चे को गर्भ में प्रॉब्लम नहीं आती, साथ ही उसकी बुद्धि का विकास होता है और वह स्वस्थ भी रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद उस तक पहुंच चुका होता है। दूसरा, नियमित रूप से कथाओं का गुणगान, भगवान कृष्ण के बाल रूप की कथाओं का श्रवण करते रहें, धार्मिक कथाएं पढ़ते रहें, पुराणों की कथाएं सुनते रहें। इससे बच्चे पर विशेष प्रभाव पड़ता है और बच्चा संस्कारी होता है। कहते हैं कि गर्भ में बच्चा जब होता है और माता का जैसा खान पान और व्यवहार होता है, ऐसा ही प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो आप नियमित रूप से भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करते रहें, हरवंश पुराण की कथा पढ़ते रहें, श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ते रहें, भगवान के बाल लीलाओं का गुणगान करते रहें। इससे प्रभाव बच्चे पर बहुत ही अच्छा पड़ता है। कहते हैं कि गुड़ी संतान, सुपात्र संतान एक ही बहुत होती है और कुपात्र चाहे 4 हों वो भी इतने सही नहीं होते, जीवन भर कष्ट देते हैं। तो हमें यही प्रयत्न करना चाहिए। जो प्रगति के नियम है, भगवान ने जो नियम बना दिए हैं, गृहस्थी में हम जब प्रवेश करते हैं तो हमें कई प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। जैसे देव पूजन, पितृ पूजन, दान पुण्य का करना, ये सब हमें बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं कि गृहस्थ जीवन में हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे ये दायित्व होते हैं कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारी संतानों पर संस्कार अच्छे हों। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। एकादशी, पूर्णमासी जब भी आए आपको कथाओं का श्रवण करना है। एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें, गौ माता का पूजन करें। सनातन धर्म में गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व बताया गया है। नियमित रूप से गौ माता को आप कुछ न कुछ खिला के आएँ। अगर इस प्रकार से आप नियमों का पालन करते हैं तो महाकाल भोलेनाथ और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इससे संतान गुड़ी होगी और संस्कारी होगी। भगवान के सामने नारियल का भोग लगा करके वह भी खाना चाहिए। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आप प्राप्त होगा और सुंदर संतान प्राप्ति हो। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।